डीलिमिटेशन को लेकर के शॉर्ट्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। डीलिमिटेशन है क्या, इसके विषय में आप बता चुके हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा क्यों। दरअसल क्या है ना अभिषेक जी, डिलिमिटेशन एक ऐसा विषय है कि जो देश के लिए इतना जरूरी है कि जिसकी कोई मतलब बात करी ही नहीं जा सकती है कि इसकी ज़रूरत कितनी है, लेकिन उसको पे चर्चा ही नहीं होती। और चर्चा नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि हम मतलब देश की राजनीति किस धारा में बह रही है कि जिसमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर चर्चा ही नहीं हो रही है तो उस पर काम कैसे होगा, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस विषय को उठाया, क्योंकि ये विषय उठाने के लिए पता नहीं ऐसी किस विषय में क्या है कि जिसको लोग एक अछूत की तरह से व्यवहार करते हैं, कि जैसे ऐसा लगता है कि इसको छू देने से कुछ नुकसान हो जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि इस विषय में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लोग इतने डरे हुए हैं। ये तो और अच्छा ही है, राजनीति में जितने लोग हैं उनके लिए तो ये एक तरह से वरदान से कम ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में अगर संख्या बढ़ती है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा राजनीति के लोगों को होने वाला है। लेकिन वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, या जानते हुए भी उस पर काम नहीं करते हैं, या उसके बारे में चर्चा तक नहीं करते हैं। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात को देख करके कि अधिकांश लोगों से जब मेरी बात होती है तो पूछते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, कि अगर आपको डिलिमिटेशन जैसे शब्द का नहीं पता है तो आप राजनीति में आपके होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये राजनीति का बहुत बेसिक चीज होता है कि जो सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है अपने देश के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे ही क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया, और मैं इसको चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इस बात पे चर्चा करें, समझें कि ये आखिर चीज है क्या और किस तरह का फायदा इसमें है, क्या क्या नुकसान है, इसको जानें और समझें। इसलिए मैंने इसको मोटा शुरू मोटा किया। जो मैं समझ पाया हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, 10,000 लोगों पे एक थाना होना चाहिए, तो कुछ उसी अंदाज में अगर हम समझें तो परिसीमन या डिलिमिटेशन का मतलब यही है कि एक निर्धारित संख्या, उस पे एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी अभिषेक जी, यही एक तथ्य है जो डिलिमिटेशन का है। और इसकी आधारभूत संरचना भी यही है कि समय के साथ चीजें बढ़ेंगी, और अगर कोई चीज जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में इस बात का प्रोविजन किया गया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और जब जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद परिसीमन लागू होगा। और ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक कुछ नहीं है, और ये होना चाहिए। क्योंकि संख्या बढ़ रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ना अगर नहीं बढ़ता है तो ये जो हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में जनता के अधिकार या जनता के प्रतिनिधि या जनता की सरकार, उसका महत्व कम होता है। तो इसीलिए इसको लगाया गया। लेकिन इसमें जो दिक्कत वाली बात आती है कि आखिर ये हम हर जगह इस बात को बात करते हैं कि भाई लोग बढ़े हैं तो चीज़ें और बढ़नी चाहिए, लेकिन ये राजनीति में ऐसी क्या दुविधा आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है कि जहां हम उससे डरने लगते हैं, हम उस पर रोक लगा देते हैं। जबकि आज आप देखेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बात करी जाए तो राजनीति को आवश्यकता है लोगों की। उसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है कि जिससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं।